बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद कैसर। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो उनको बर वक्त मिलती जाए और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 9th क्लास हमने यूनिट नंबर 2 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। उसमें रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम पढ़ रहे हैं। तो रियल नंबर की बेसिक डेफिनेशन जो है ना हमने शुरू की हुई हैं। एक्चुअली हमने नंबर्स की डेफिनेशंस को जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, यानी हमने नेचुरल नंबर्स को डिफ़ाइन कर लिया था, होल नंबर्स को डिफ़ाइन कर लिया था, इंटीजर्स को डिफ़ाइन कर लिया था। आज हमने रैशनल नंबर्स को डिफ़ाइन करना है। स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल कि नंबर्स आर द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स, यानी नंबर्स जो है ना वो मैथ की बेस हैं और डेली लाइफ में डिफरेंट काइंड्स के नंबर्स जो है ना वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना नंबर्स के वो लाजमी क्लियर होने चाहिए। तो आज हम डिफ़ाइन करेंगे रैशनल नंबर्स को थ्रू डिफरेंट एग्जांपल्स और जो है कंसेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है डिफाइन रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की हेडिंग देंगे ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी ओवर क्यू, यानी वो तमाम नंबर जिन्हें पी ओवर क्यू की फॉर्म में हम राइट कर सकें। वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स, और ये जो पी और क्यू हैं ये सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करने चाहिए। सेट ऑफ इंटीजर्स यू नो वेरी वेल के 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 इन नंबर्स पे कॉन्सिस्ट होता है। तो वो कहते हैं कि ऐसे तमाम नंबर्स जिन्हें पी और क्यू की फॉर्म में हम राइट कर सकें और वो पी और क्यू जो है वो इंटीजर से बिलोंग करते हूँ एंड क्यू इज नॉट जीरो, और क्यू ऐसा इंटीजर होना चाहिए जो जीरो ना हो, यानी जीरो के अलावा कोई और इंटीजर हो सकता है। आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो ऐसे तमाम नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय क्यू। रैशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट करते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 1 2 3 4 5। काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए हम नेचुरल नंबर्स को जो है वो यूज़ करते हैं, यानी काउंटिंग पर्पस के लिए हम नेचुरल नंबर्स को यूज़ करते हैं। इस तरीके से होल नंबर्स को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से सेट ऑफ इंटीजर्स को जी से डिनोट करते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये इंटीजर्स के एलिमेंट्स होते हैं। तो रैशनल नंबर को जो है वो हम क्यू से डिनोट करते हैं और उसकी मैथमेटिकल जो फॉर्म है वो भी हम लाजमन जो है वो राइट करेंगे। क्यू इक्वल टू सेट कंसिस्टिंग ऑन पी ओवर क्यू एलिमेंट्स सच दैट, ये जो वर्टिकल लाइन है इसका मतलब होता है सच दैट सेट कंसिस्टिंग ऑन पी ओवर क्यू एलिमेंट्स सच दैट पी क्यू बिलोंग्स टू जी, यानी पी और क्यू सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और क्यू ऐसा इंटीजर होना चाहिए जो जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2/5, 3/8, 4/11, 2/9, square root of 25, square root of 49, cube root of 64, cube root of 125। अगर आउट ऑफ द रेडिकल 3 हो तो उसको क्यूब रूट पढ़ते हैं, अगर आउट ऑफ द रेडिकल 2 हो तो उसको स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। आउट ऑफ द रेडिकल जो होता है वो राइट अगर ना किया गया हो तो वो 2 होता है। सारे के सारे नेचुरल नंबर, सारे के सारे होल नंबर, सारे के सारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे 2/5 जो है वो रैशनल नंबर है, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि 2/5 जो है वो रैशनल नंबर है। तो किसी भी नंबर को देखने के लिए कि वो रैशनल नंबर है या नहीं है तो उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो चेक करेंगे। रैशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप की होती है, या तो वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस बन जाती हैं या फिर रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या 2/5 जो है रैशनल नंबर है या नहीं है। अगर रैशनल नंबर है तो कैसे रैशनल नंबर है। तो 2/5 मीन 2 को 5 से हम डिवाइड करेंगे, इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम चेक करेंगे। 2 और 5 को हम चेक करते हैं कि रैशनल है या नहीं है। तो 2 को जो है वो अंदर रखेंगे और 5 से जो है वो डिवाइड करेंगे। 5 0 टाइम 0 फिर भी डिवाइड नहीं होता तो पॉइंट लगाएंगे और जहाँ 0 बढ़ा देंगे। 5 4 टाइम 20, और 20 में से 20 माइनस किया 0 तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। यानी 2/5 ऐसी फ्रैक्शन है जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? जिनके रिमाइंडर जो है ना वो 0 आ जाते हैं। तो ऐसे तमाम नंबर्स जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग आ जाए, यानी डिवीजन प्रोसेस एंड हो जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए, तो ऐसा नंबर जो है वो रैशनल नंबर कहलाता है। यानी 2/5 इस वजह से रैशनल नंबर है क्योंकि इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है? टर्मिनेटिंग है। सेकंड हम चेक कर लेते हैं 3/8 को, कि 3/8 जो है
ये भी रैशनल नंबर है या नहीं है। तो यहाँ भी हम 3 को क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, यानी हम यहाँ 3/8 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो चेक करेंगे। 8 से डिवाइड करना है, चूंकि 3 लेस है 8 से, तो 8 0 टाइम 0, और फिर भी डिवाइड नहीं होता तो पॉइंट लगाएंगे, 30 0 बढ़ा देंगे 30 बन जाएगा। 8 4 टाइम 7, 8 4 टाइम 28, 8 4 टाइम 32 होता है, सॉरी 8 से जब डिवाइड करेंगे 3 को, 3 डिवाइडेड बाई 8, 8 0 टाइम 0 डिवाइड नहीं होता, पॉइंट लगाएंगे 0 बनाएंगे। 8 2 टाइम 16, 8 3 टाइम 24, 4 टाइम चूंकि 32 बन जाता था, तो 8 3 टाइम 24 माइनस करेंगे 30 में से 24 तो 6 आ जाएगा, डिवाइड नहीं होता, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ा सकते हैं। 8 7 टाइम 56, फिर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, और चूंकि पॉइंट लगा हुआ है तो 0 जो है वो बढ़ाई जा सकती है, तो 8 5 टाइम 40, यहाँ हमारे पास माइनस करने से रिमाइंडर 0 आ गया। यानी 3/8 की भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो टर्मिनेटिंग है, यानी 3/2 भी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। इस वजह से 3/8 भी जो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। यानी रैशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 या तो वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होती हैं, नंबर 2 या वो रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या 4/11 जो है ये भी रैशनल नंबर है या नहीं है। इसकी भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम चेक करेंगे, यानी 4/11 की भी हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन चेक कर लेंगे। 4 को हम डिवाइड करेंगे 11 से, तो 4 0 11 0 टाइम 0, और फिर चूंकि डिवाइड नहीं होता तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। 11 3 टाइम 33, और 40 में से 33 माइनस किया 7 आ गया, चूंकि पॉइंट लगा हुआ है 7 लेस है 11 से, तो यहाँ 0 जो है बढ़ा सकते हैं। तो 11 6 टाइम 66, फिर आप जब माइनस करेंगे तो 70 में से 66 माइनस किया 4 आ गया। अब चूंकि पॉइंट लगा हुआ है तो 0 जो है वो हम फिर दोबारा लगा लेंगे, 40 बन जाएगा। 11 3 टाइम 33, और फिर माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है 7 लेस है तो 70 बना लेंगे, 0 बढ़ा देंगे, और 11 6 टाइम 66 माइनस करेंगे, हमारे पास 4 आ जाएगा। अब यूं अगर हम इसको फॉर एवर डिवाइड करते रहे तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 4 आता रहेगा, और आंसर में पॉइंट के बाद 36 36 36 लामहदूद टाइम आता रहेगा। यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आएगा। तो ऐसा नंबर जिसका रिमाइंडर 0 ना आए उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट तो लामहदूद हूँ, लेकिन सिंगल डिजिट बार बार रिपीट होना शुरू हो जाए, जैसे 0.2222222, 0.333333, 0.444, या 2 डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट होना शुरू हो जाए, 0.1212, 0.3232, 0.3636, जैसे इस केस में हमारे पास 0.36363636 अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, लामहदूद रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स जो जिनका रिमाइंडर 0 ना आए, यानी वो नॉन टर्मिनेटिंग हूँ, और पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स तो लामहदूद हूँ, लेकिन सिंगल डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाए, या 2 डिजिट्स का ब्लॉक, या 3 डिजिट्स का ब्लॉक, या 4 डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट होना शुरू हो जाए, तो उसको कहते हैं रिकरिंग। ऐसे ऐसा नंबर जिसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो। रिकरिंग यानी पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स आंसर में लामहदूद हूँ, और डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट होना शुरू हो जाए, 1 डिजिट का रिपीट होना शुरू हो जाए, 2 डिजिट्स का ब्लॉक, तो वो रिकरिंग कहलाता है। और अगर रिमाइंडर 0 ना है तो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। तो ऐसा नंबर जिसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो वो भी रैशनल नंबर होता है। जैसे 4 और 11 हमारे पास रैशनल नंबर है। इसी तरीके से हम चेक कर लेते हैं कि क्या 2/9 जो है ये रैशनल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2/9 को डिवाइड करेंगे, यानी इसकी भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन चेक करेंगे। 2 को हम अंदर रखेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 0 टाइम 0 डिवाइड नहीं होता, पॉइंट लगाएंगे, 0 इंक्रीज बढ़ा देंगे 0, 9 2 टाइम 18 माइनस कर देंगे, हमारे पास 20 में से 18 माइनस किया 2, अब चूंकि पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा सकते हैं, 9 2 टाइम 18, 20 में से फिर 18 माइनस किया 2, फिर 0 इंक्रीज कर सकते हैं, तो 9 2 टाइम 18। यूँ अगर हम इसको करते रहे फॉर एवर तो कभी भी इसका डिवीजन प्रोसेस जो है वो एंड नहीं होगा, यानी चूंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया, ये चलता रहेगा, हमारे पास रिमाइंडर 2 आता रहेगा, और पॉइंट के बाद डिजिट जो है वो 2 2 2 2 ये लामहदूद रिपीट होता रहेगा। तो 2/9 की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है। तो ऐसे तमाम नंबर जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होगी वो रैशनल नंबर होंगे। इसी तरीके से अगर हम ऐसे तमाम नंबर्स जो परफेक्ट
हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट और उनके स्क्वायर रूट फाइंड किए जाएं तो वो भी हमारे पास रैशनल नंबर आ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जब हम 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो ये भी हमारे पास टर्मिनेट हो जाता है। 5 टाइम 25, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया, यानी इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी टर्मिनेट हो जाती है, टर्मिनेटिंग हो जाती है। इसलिए ऐसे तमाम नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हों और उनके स्क्वायर रूट फाइंड करें, जैसे 1 परफेक्ट स्क्वायर है 1 का, 4 परफेक्ट स्क्वायर है 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, 36 परफेक्ट स्क्वायर है 6 का। इसी तरीके से सारे वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हों उनके जब भी आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। इस वजह से वो भी क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। और इसी तरीके से ऐसे तमाम नंबर जो परफेक्ट क्यूब होंगे, जैसे 64 परफेक्ट क्यूब है 4 का, तो उसको भी जब उसका भी हम क्यूब फाइंड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो परफेक्ट क्यूब्स के भी जब हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आता जाएगा। इस वजह से सारे ऐसे तमाम नंबर जो परफेक्ट क्यूब होंगे उनके जब क्यूब रूट फाइंड करेंगे रिमाइंडर 0 आने की वजह से वो भी टर्मिनेट हो जाएंगे, इसलिए सारे के सारे वो भी क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ में। आज हमने रैशनल नंबर को डिफाइन किया थ्रू एग्जांपल्स। डियर स्टूडेंट्स, अच्छे तरीके से इस डेफिनेशन को याद कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।